अपने दौरे इक़्तिदार में मुशर्रफ ने जो कुछ किया, अगरचे उस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे वाक़यात का ज्यादा जिक्र किया जा रहा है जो उनके ज़वाल का बायस बना। परवेज मुशर्रफ के 8 साल दौरे इक़्तिदार का अगर जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि उन्होंने मुमलिकत के चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर की हैसियत से फील्ड मार्शल अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाया। कोई डैम तामीर हुआ, ना ही गरीबों की हालत में कोई तब्दीली आई। वो 5 साल तक कालाबाग डैम की रट लगाते लगाते अचानक भाषा डैम की तामीरी मंसूबे पर किनात कर बैठे, जो ज़लज़लों की जद में वाक़े खित्ते में है और उस पर लागत भी बहुत ज्यादा आएगी। गवादर बंदरगाह की तामीर परवेज मुशर्रफ दौर की हुकूमत का वाकई ही बहुत बड़ा कारनामा है, मगर उसने अनगिनत सियासी, मुआशरती और इलाकाई मसाइल पैदा कर दिए। मकामी आबादी ने इस अंदेशे का इजहार किया कि दूसरे सूबों के आबादकारान उनके मसाइल और वसाइल पर काबिज हो जाएंगे और उसे अक़लियत में तब्दील कर देंगे, और ऐसा ही हुआ। उसके अलावा खासी बड़ी तादाद में प्लॉट्स फौजी अफसरों को अलॉट कर दिए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। ये मुदाखलत भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ रेफरेंस का बायस बनी। फौजी अफसरों को प्लॉटों की अलॉटमेंट का मकसद लूट मार के खेल में शिरकत करना थी। परवेज मुशर्रफ की हुकूमत का दूसरा बड़ा कारनामा रुपए पैसे की रेल पेल और लीज पर कार में और घरेलू अशिया सर्फ की फराहमी थी। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत है और अवाम खुशहाल हैं। इस अमल ने मईशत की बुनियादें खोखली कर दी। इंपोर्टेड वजीर आजम अपना एजेंडा मुकम्मल करके और पाकिस्तानी मईशत को दोबारा मालियाती इदारों और अमरीका का दस्ते नगर बनाकर रुखसत हो गए। अदलिया का बहरान एक ऐसा इशू था जिसने वाकई ही जनरल परवेज मुशर्रफ को परेशान किया। ये पहला मौका था कि परवेज मुशर्रफ में भी हुकूमत की गलतियों का एतराफ किया गया और कहा गया कि हुकूमत की मिस हैंडलिंग की वजह से मामला बिगड़ गया, जिसके नतीजे में अमन व अमान के मसाइल भी पैदा हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ वजीर आजम की तरफ से आने वाले रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाकर उन्हें गैर फाल किया और उन्हें अपने फराइज अंजाम देने से रोक दिया, तो उनके इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर के कानूनी हलके और वकला बरादरी सरापाए एहतजाज बन गई। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हुए, जजों ने इस्तीफे दिए और अदालतों में काम ठप होकर रह गया। इन मुजाहरों में वकला के साथ साथ सियासी रहनुमा भी मुतहर्रिक हो गए, क्योंकि सियासतदानों के पास हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का इससे बेहतर मौका नहीं था। जनरल परवेज मुशर्रफ चाहे तो इस मसले को हल करके मुल्क को बहरान से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली को अपनी अना का मसला बना लिया था।